शहरियत कानून के खिलाफ शाहीन बाग में जारी एहतजाज दिल्ली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में मरकजी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। खासतौर पर बीजेपी लीडरों के बयानों में शाहीन बाग का जिक्र नागुज़ेर हो गया है। अमित शाह, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के बाद इस कड़ी में अब एक और नाम तरुण चुग का भी जुड़ गया है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी तरुण का कहना है कि वो दिल्ली को शाम नहीं बनने देंगे। तरुण चुग के मुताबिक दिल्ली की अहम सड़क को बंद करके लोगों के जहन में डर पैदा किया जा रहा है। और चलिए इसी खबर पर मजीद जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी राजीव तिवारी का। राजीव, एक के बाद एक बयानात सामने आ रहे हैं और अब तरुण चुग का भी बयान सामने आया है, यानी आज दिल्ली की सियासत गरमाएगी। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और दिल्ली चुनाव में सह प्रभारी हैं तरुण चुग, उन्होंने जिस तरह से शाहीन बाग पे सवाल खड़ा किया है कि शाहीन बाग का मतलब शैतानों का बाग और आईएस के तर्ज पे काम कर रहा है। वहाँ पे महिलाओं को और बच्चों को बैठाया गया है, लोगों के अंदर में एक डर पैदा किया जा रहा है। तो हम लोग शाहीन बाग को जो है आईएस मॉड्यूल पर जो काम कर रहा है उसको इस तरह से करने नहीं देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सवाल खड़ा किया गया है कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है सवाल खड़ा करते रहे हैं। आज तरुण चुग ने इस पर बयान दे करके एक बार फिर जो है मामले को गरमा दिया है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में मतदाताओं को अपने फेवर में करने के लिए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जो है इस समय चुनाव है और चुनाव में जो है शाहीन बाग का ही बड़ा मुद्दा बन गया है। तमाम जो डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, हेल्थ की बातें हो रही थी, एजुकेशन की बातें हो रही थी, सारी बातें जो है बैकफुट पे चली गई हैं। शाहीन बाग का मामला बड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि 47 दिन से यहाँ पे महिलाएं और बच्चे धरने पे बैठे हैं, जिससे तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजीव, यहाँ एक और बात बेहद अहम है जो हम जानना चाहेंगे। बयानात के ताल्लुक से यहाँ हम बात कर रहे हैं। पहले भी इस तरह के बयानात हम देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कितना सख्त हो चुका है इस तरह के बयानात पर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने देखिए नोटिस भी लिया था जब वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया था, तो उसके बाद तमाम जैसे प्रवेश वर्मा ने बयान दिया था, तो तमाम लोगों को नोटिस किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि देखिए चुनाव में जीतने के लिए हर राजनीतिक दल हर तरह के हथकंडे अपनाती है और मतदाताओं को अपने फेवर में करने की कोशिश की जाती है। अगर देखा जाए तो दिल्ली चुनाव के ठीक पहले जिस तरह यहाँ के मुख्यमंत्री ने बिजली पानी में छूट कटौती कर दी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, यातायात में एक बड़ी सुविधा दे दी, तो ऐसे में जो तमाम जो दिल्ली की लगभग 80% जो मिडिल क्लास आबादी है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के फेवर में जा रही थी और इन तमाम मुद्दों को जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से काट नहीं पा रही थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया शाहीन बाग, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता जा रहे हैं चुनाव प्रचार में तो शाहीन बाग के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और तमाम आप देख सकती हैं कि इस समय चुनावी माहौल जो है दिल्ली का पूरी तरह बदल चुका है। कल तक डेवलपमेंट की बात होती थी, एजुकेशन की बात होती थी, हेल्थ की बात होती थी, अब लेकिन अब शाहीन बाग का मामला बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इस तरह से माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि अब जो है जनता किसके फेवर में जाती है, क्योंकि शाहीन बाग बड़ा मामला बना दिया गया और लगातार जो बयान दिया जा रहा है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगता है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर शाहीन बाग पे हम लोग लगातार कमेंट करते रहे तो मतदाता कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में आएंगे। राजीव, लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि जब बात तरक्की की हो रही है, आम आदमी से जुड़ी बात हो रही है, खासतौर पर दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं, चाहे बिजली हो, रोड हो, पढ़ाई हो, स्कूलों की बात करें या फिर हेल्थ सर्विसेज की बात करें, तो ये तमाम चीजें लेकर अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इस तरह के बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि सियासत का एक और रुख देखने को मिले।
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शाहीन बाग के मामले पे ही जो है तमाम नेताओं के अब बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो। जैसे पिछले दिनों मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने बयान दिया था कि हम शाहीन बाग में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ हैं। अब इसको भारतीय जनता पार्टी बड़ा मुद्दा बना दी और कैश करने के लिए लगातार जनमानस के बीच जाने लगी। जैसे बीजेपी के नेता रात में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, वहां पे लोगों को अवेयर करने लगे कि किस तरह का बयान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री देते हैं। तो अब जो है एक नया सियासत शुरू हो गया है, और जो लगातार कल तक तमाम डेवलपमेंट की बातें होती थी तो वो सारी बातें अब दरकिनार हो गई हैं। शाहीन बाग का ही मामला बड़ा मामला हो गया है कि कौन शाहीन बाग का विरोध कर रहा है, कौन उसके साथ जा रहा है। अब जो मतदाता हैं इस पर तय करें कि किसके साथ जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी यही चाहते हैं, और बिल्कुल यही वजह है कि आज तरुण चुग का जो बयान आया है कहीं न कहीं अपने मतदाताओं को एक बार फिर अपने तरफ जी। तो तरुण चुग के बयान पर ईसी अब क्या कुछ नोट लेता है, इस पर भी लगातार आज हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम तर जानकारी के लिए।